सुप्रभात व्यूअर्स। आज हम बात करेंगे स्किल बेस एजुकेशन का क्या बेनिफिट है। जब हम बात करते हैं एजुकेशन की, तो एक फॉर्मल एजुकेशन एक फिक्स स्टेज में तयशुदा चीज़ है कि जैसे बच्चा बड़ा हो जाता है उसे हम नर्सरी स्कूल में, फिर प्राइमरी, मिडल, फिर हाई स्कूल, सेकेंडरी स्कूल, फिर कॉलेज और यूनिवर्सिटी की तरफ भेजते हैं। और इस तरह से ये एजुकेशन का प्रोसेस जो है विद इन एज लिमिट्स जो है वो कंप्लीट करवाया जाता है। लेकिन अगर हम वैश्वीकरण की बात कर रहे हैं, अगर हम विश्व धरातल पर आने की बात कर रहे हैं, तो हमें विश्व धरातल पे जो सबसे बड़ा तथ्य है वो हमें ध्यान रखना है कि एजुकेशन कैन चेंज द वर्ड्स। हर किसी को एजुकेशन के दायरे में लेके आना पड़ेगा, चाहे फॉर्मल हो, इनफॉर्मल हो, उन्हें दक्ष बनाना पड़ेगा, स्किल्ड बनाना पड़ेगा। किसी भी इंसान को जब वो बड़ा होता है तो रोज़ी रोटी उसकी कोई ना कोई होनी चाहिए, या कोई ना कोई उसका काम होना चाहिए, कोई ना कोई उसकी लाइफ का मकसद होना चाहिए, और उसको कंप्लीट करने के लिए उसके लिए जो दक्षता चाहिए वो उसमें होनी चाहिए। और वो जो है वो जन्मजात जो प्रतिभाएं होती हैं, हर इंसान में कोई ना कोई जन्मजात जो है वो गुण होता है, और कैपेबिलिटी एवेबिलिटी के हिसाब से उसको हम इन्वायरमेंट से और अपने सीनियर्स के, ट्रेनर्स के, गुरुओं के देख रेख में, पेरेंट्स के और हमारे आसपास के माहौल में जो भी हमसे उस काम में बड़े हैं उनसे सीख सीख के हम परफेक्ट होते हैं। अभ्यास करने से इंसान परफेक्ट होता है। तो जब भी ये प्रतिभा हमारी पहचान में आ जाए, 8-7 साल के बच्चे का इंटरेस्ट किस तरफ है, तो गुरु होने के नाते ये गुरुओं का ड्यूटी बनती है कि वो एनालाइज जब कर लेता है कि स्टूडेंट्स में कोई एक ऐसा गुण है जो हमें दिखाई दे रहा है, तो उसको ग्रूम करने के लिए हम उसको प्रेरित करें, उस तरह की एक्टिविटीज़ जो है वो उनके लिए करें। शिक्षा जो है वो ग्रुप में ना होके इंडिविजुअल ग्रूम जो है वो स्किल को बहुत अच्छे से इम्प्रूव करता है। तो बचपन से ही उसमें वो दक्षता आ जाती है जिसके आधार पे वो काम को अच्छे से करना सीख जाता है। उसका व्यक्तिगत विकास भी जो है वो उसके अनुरूप होने वाली एक्टिविटीज़ से और अच्छे से होता है। बात करते हैं स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ से हट के कुछ परसेंट लोग तो ठीक है, वो एक दायरे में आके प्रॉपर टाइम में एक प्रॉपर अचीवमेंट ले लेते हैं। लेकिन किसी कारणवश अगर बच्चे में वो समझ नहीं है, या वो माहौल नहीं है, या वो किसी तरह की कैपेबिलिटी से खुद को नहीं पहचान पा रहा है, या वो चीज़ें उसको समझ में नहीं आ रही हैं, यानी कि बच्चे को नहीं पता होता वो क्या कर रहा है, लेकिन गुरुओं को, पेरेंट्स को, हम बड़ों को देख के पता लगता है कि बच्चा किस तरह से जो है वो अपना काम कर रहा है, किस तरह से वो ग्रूम हो रहा है। तो हम उसको देख के बता सकते हैं कि उसको क्या करना चाहिए ताकि आने वाला जीवन उसका जो है बेहतर बने। तो हमारा जो मार्गदर्शन है वो थोड़ा गंभीरता के साथ बच्चे की इंटरेस्ट और उसकी कैपेबिलिटी के हिसाब से होना चाहिए। हम कई बार बच्चों को, पेरेंट्स और टीचर्स जो हैं वो जिस चीज़ में उनका बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं होता या बिल्कुल भी वो कैपेबल नहीं होते, तो ज़बरदस्ती जो है वो, ठीक है, मैं ये नहीं कहती कोशिश करनी चाहिए, एक लेवल तक कोशिश करनी चाहिए, लेकिन जब हमें ये पता लग जाता है कि उसमें वो चीज़ नहीं है जो हम उसको करवाने की कोशिश करें, उसका आउटपुट इतना अच्छे से नहीं आ रहा, तो उसको मोल्ड करना उसकी दिशा बदल दीजिए। उसका इंटरेस्ट किसी और चीज़ में है, वहाँ उसको उस तरफ जो है जितना जल्दी संभव हो सके उस तरफ मोड़े, ताकि बच्चे का टाइम वेस्ट ना हो। क्योंकि हमें पता है टाइम कितना कीमती है, एज अ टीचर हमें पता है कि टाइम कितना कीमती है, उस बच्चे को नहीं पता है। वो तो घंटों बतियाने में, खेलने में, इधर उधर लापरवाहियाँ करने में, बहाने बनाने में, या कई बार मूड नहीं होता, कई बार तबीयत ठीक नहीं होती, तो इस तरह से वो जो है एक बचपन में जो बच्चा, या लगा लीजिए किशोर अवस्था में, छोटी उम्र में, कच्ची उम्र में टाइम की वैल्यू का इतना ज़्यादा बहुत परसेंटेज लोगों को नहीं पता। मैं सबकी बात नहीं कर रही, मैं
जो भी बात कहती हूँ वो मैं सबके लिए नहीं करती। 10-20% लोग तो परफेक्ट है, उनके बारे में तो बात करने की ज़रूरत ही नहीं होती। लेकिन जहाँ समस्याएं आते हैं, समाधान की बात वहाँ की जाती है। जहाँ समस्याएं नहीं है उसका तो कोई समाधान ढूंढने की ज़रूरत ही नहीं है। तो गुरुओं को उनका इंटरेस्ट और उनकी कैपेबिलिटी को ग्रूम करने के लिए कोशिश करनी चाहिए कि उसको दूसरी तरफ जो है, जहाँ वो कर सकता है, जहाँ वो दक्ष होने में इंटरेस्ट लेगा, उस चीज़ को हम जो है वो कवर अप कर सकते हैं। जहाँ वो नहीं कर पाता उस चीज़ को हम उस तरफ मोल्ड करके जो है वो कवर अप कर सकते हैं। इसके अलावा जो एज की बात हो रही है, जब एक स्टूडेंट में एक समझ आती है कि मुझे इस तरह की स्किल की ज़रूरत है, मुझे इस चीज़ में दक्षता हासिल करनी है, या वो वर्तमान काम कर रहा है लेकिन वो बहुत अच्छे से ट्रेन नहीं है, उस चीज़ को बहुत अच्छे से नहीं कर सकता, लेकिन वो अब चाह रहा है कि मैं अपने काम में जो है वो क्वालिटी लेके आऊँ, तो उस टाइम जो है उसके पास कुछ ऐसा प्लेटफॉर्म ईज़िली अवेलेबल होना चाहिए। प्लेटफॉर्म है, मैं ये बात नहीं कह रही कि प्लेटफॉर्म नहीं है। कई प्राइवेट संस्थाएं, कुछ सरकारी योजनाएं, कुछ इंडिविजुअल लेवल पे भी कोशिशें हो रही हैं, लेकिन इतनी सुगमता से नहीं मिलता। एक छोटा सा उदाहरण मैं देती हूँ कि सपोज करिए कि कोई बच्चा कुक बनना चाहता है, शेफ़ बनना चाहता है, तो उसके लिए एक प्रॉपर ट्रेनिंग, उसके साथ सर्टिफिकेट, और उसको फिर जो आज वो काम कर रहा है उससे ज़्यादा आमदनी वाला एक प्लेटफॉर्म मिले, जहाँ वो ग्रूम करना और उसका जो सीखना और सर्टिफिकेट लेना एक मायने रखे, उसकी प्रमोशन का उसको थोड़ा सा रहे कि अगर मैं ये सीख लूँगा तो मेरी लाइफ कैसे बेहतर हो जाएगी। तो वो इजीली अवेलेबल नहीं है। इस दिशा में जो है वो और कदम बढ़ाए जाना चाहिए कि अगर देश को हम विश्व धरातल पर लेकर आना चाहते हैं, या विश्व कुटुंबकम के लिए हम काम करना चाहते हैं, विश्व में भाईचारे से काम करना चाहते हैं, तो वो सभी रास्ते खुले हों कि जिस उम्र में आपको समझ आती है, जिस उम्र में आपको लगता है कि नहीं अब मुझे बेहतर अपनी लाइफ को करना है, तो एक फॉर्मल प्लेटफॉर्म के अलावा भी एक ऐसा कोई प्लेटफॉर्म हो कि जिसमें एज लिमिट कोई मायने ना रखती हो, जिसमें वही सर्टिफिकेट, वही जो आपको एक प्रूफ जो है वो, जैसे कॉलेज स्टूडेंट को डिग्री मिलती है, फिर यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स को स्नातकोत्तर और पीएचडी वगैरह की डिग्री मिलती है, तो सेम उसी लेवल का जो है सर्टिफिकेशन या कोई प्रूफ ऐसा मिले जिससे कि वो अपने डॉक्यूमेंटेशन में उसको ऐड करके जो है प्रमोशन के लिए थोड़ा आशान्वित हो जाए, थोड़ा सा उसे ये पॉजिटिव सोचने लग जाए कि ठीक है अब मैं अगर ये करता हूँ तो मैं इतनी तरक्की कर सकता हूँ या लाइफ में और बेहतर कर सकता हूँ। पीछे क्योंकि उसको समझ नहीं थी, और वो समझ आने के बाद अगर मनुष्य की इच्छा हो, तो मैंने अपने सोशल वर्क के 30 साल के एक्सपीरियंस में ये देखा है कि फिर आदमी मन महसूस के रह जाता है। अपनी मनपसंद का काम करना चाहे तो वो प्लेटफॉर्म ही नहीं है, पहले समझ नहीं थी अब प्लेटफॉर्म नहीं है, तो आदमी एक उम्मीद छोड़ देता है कि लाइफ बेहतर हो पाएगी या नहीं हो पाएगी। तो मैं इस तरफ सोचती हूँ और इस तरह से लोगों की मैं मदद करना चाहती हूँ कि कुछ ऐसा जो ज़िंदगी में छूट गया, अब आप लगता है कि उस स्किल से या उस ज्ञान से या उस तरह की चीज़ों को सीख कर जो है वो हम अपनी लाइफ बेहतर बना सकते हैं, तो उस सिचुएशन में ऑलवेज़ वेलकम। अगर आप कुछ ऐसा अपनी लाइफ में करना चाहते हैं तो आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। मैं अपने बारे में भी ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ आप तक ये बात ऐसे ही पहुंचा रही हूँ, मैं अपनी लाइफ से भी आपको बता देती हूँ। बीए फर्स्ट ईयर में मेरा कुछ पर्सनल रीज़न की वजह से रिज़ल्ट बहुत 10-20% नीचे चला गया था। कम से कम मेरे लाइफ में ये रहता था कि मुझे 60% मार्क्स तो लेने ही लेने हैं, बहुत ज़्यादा नहीं, बहुत ज़्यादा पढ़ने वाले बच्चों में से मैं नहीं थी, पर मुझे ये था कि नहीं 60% तो कम से कम एकेडमिकली आने चाहिए। इसके अलावा मैं सभी तरह की गतिविधियों में भाग लेना पसंद करती थी, और मैं बच्चों से भी, जिन बच्चों के लिए मैं काम करती हूँ पिछले 30 साल से, जिन भी प्राइवेट स्कूलों में सोशल वर्क के थ्रू और समाज में जब भी मेरा बच्चों से वास्ता पड़ता है, तो मैं यही मोटिवेट करती हूँ कि सिर्फ आप एकेडमिकली ग्रूम नहीं करें,
आप अपने इंटरेस्ट को, अपनी कैपेबिलिटी को भी पहचान के छोटी सी उम्र से ही कोशिश करें, ताकि आपकी लाइफ जो है आने वाली बेहतर हो। कुछ बच्चों को उस टाइम समझ में नहीं आती, बहुत टाइम बाद जब वो मिलते हैं तो वो इस बात से एग्री करते हैं कि हाँ मैम, लाइफ जो है अच्छी करने के लिए हमें सिर्फ एक ही धरातल पे काम नहीं करना चाहिए, कि विषय पे या एक ही जगह नहीं सोचना चाहिए। जैसे एकेडमिकली जिसका अचीव करना है बहुत टॉप जाके, उन्हें एकेडमिकली ही लाइफ में कुछ करना है, उसका और कहीं रुचि नहीं है, वो अलग बात है। नहीं तो हर एक इंसान की कोई ना कोई रुचि होती है। उसके बाद फिर सेकेंड ईयर भी मैंने किया, हालांकि नंबर कम आए पर मैंने अपनी डिग्री ली। विपरीत हालात होते हुए भी मैंने स्नातक की डिग्री ली। मार्क्स कोई मायने नहीं रखते कि आपके 10% कम आ रहे हैं, 20%, क्योंकि व्यक्ति के हाथ में सब कुछ नहीं होता, सिर्फ कोशिश होती है। प्रॉब्लम्स के सिर्फ सॉल्यूशन होते हैं, प्रॉब्लम की डिस्कशन नहीं होती है। उसके बाद कुछ टाइम का गैप के बाद फिर पर्सनल रीज़न से मुझे जब भी टाइम मिला तो मैंने एमए इकोनॉमिक्स में एडमिशन लिया। उसको थोड़े से नंबर से जितना मैं सफ़र तय कर सकती थी किया, वो नहीं हो पाया तो फिर बीच में फिर मैंने एमए हिंदी के लिए अपनी जितनी मैं पढ़ सकती थी, जितना जहाँ तक मैं जा सकती थी गई। उसके बाद फिर मुझे 2003 में थोड़ा समय मिला तो मैंने एनटीटी में एडमिशन लिया, और एनटीटी में एडमिशन लेने के बाद भी मेरे साथ फिर ऐसा हो गया कि मैं उसको कंटिन्यू नहीं कर पाई। पर फिर भी मैंने दोबारा से वो 60% फर्स्ट डिवीज़न से मैंने एनटीटी रेगुलर क्लासेस लगा के जो है वो अचीव किया। उसके बाद 2009 में मैं फिर थोड़ा मुझे लगा कि मैं अपने आप को एक टाइम दे सकती हूँ बिना किसी बाधा के, तो फिर मैंने बीएड जो है बैचलर ऑफ एजुकेशन मेरा रेगुलर कॉलेज जाके रेगुलर क्लास लगा के किया। कहने को मैं एक परंपरावादी माहौल में हूँ, लोगों को थोड़ी क्वेश्चनिंग भी आती है कि इस एज में कॉलेज में जाना, क्लासें अटेंड करना, और लोगों के लिए कुछ लोगों का जिनकी सोच शायद उलझ पुलझ रहती है या अनमेच्योरिटी होती है, तो क्वेश्चन पुट करते हैं। मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर मुझे लगता है कि नहीं, मुझे अपनी लाइफ को ग्रूम करने के लिए एजुकेशन से जुड़े रहना है, कुछ सीखना है, कुछ सिखाना है, और अपनी लाइफ को और बेहतर करना है। विपरीत परिस्थितियों में भी जितना मैं बेहतर करना चाहूँ उतना तो नहीं हो पाता, लेकिन जितनी कोशिश करके जितना मैं बेहतर कर सकती हूँ मैं कोशिश करती हूँ। मैं आज भी कोशिश करती हूँ बिना किसी को हर्ट किए। मैं अपनी कोशिशों में जितने % कामयाब होती हूँ, मैं अपने जीवन के बारे में सोचती हूँ, और यही मैं अपने विद्यार्थियों को भी कहती हूँ। चाहे विपरीत परिस्थितियाँ हों, लेकिन आप अपनी पहचान बनाने के लिए कैसे बेहतर करते हैं उसके लिए कोशिश करते रहिए। नेगेटिव अगर आपके आसपास एनवायरनमेंट है तो उसी इन्वायरमेंट में आपको पॉजिटिव भी मिलेंगे। मेन बात यह है कि आपकी कोशिशों में जो है वो एक ईमानदारी होनी चाहिए। पॉजिटिव लोगों की पहचान आपको नहीं हो सकती है, लेकिन आप अपनी कोशिशें करेंगे, उसमें कोई ना कोई आपको साथ भी देगा। आप अकेले अपने जीवन में नहीं बनते हो, आपको बनाने के पीछे बहुत सारे लोगों की मेहनत होती है, वो आपको एकदम से नहीं पता लगती। धीरे धीरे जैसे जैसे हम में मैच्योरिटी आती है, वैसे वैसे हमें पता लगता है कि हमारे जीवन को बेहतर बनाने के लिए कितने लोगों का और किस किस तरह से ध्यान दें। तो एक ग्रेटिट्यूड मन में रखते हुए हमेशा ईमानदारी से कोशिश करनी चाहिए। आलोचना भी कुछ इस तरह की होनी चाहिए कि किसी का दिल ना दुखे। हमारे साथ अगर कोई साथ में नहीं है तो उसकी भी कोई मजबूरियाँ होंगी, उसकी भी कोई मर्जी होगी। धक्के से किसी को साथ लेना और धक्के से किसी के साथ जाना, वो सफ़र जो है वो पूरा नहीं होता। साथ का सफ़र जो है वो मर्जी का और दोनों तरफ से दिल का होता है। चाहे वो आप किसी के साथ किसी भी तरह के औपचारिक और अनौपचारिक साथ की अगर आप कोशिश करते हैं तो वो पूरा नहीं हो पाता। तो कोशिशें हम करते रहेंगे और कहीं ना कहीं अच्छे रिजल्ट की उम्मीद करते हुए फिर किसी विषय पर धन्यवाद।